Hello my dear friend, you are again welcome to electrical machine second video lecture. So आप जैसा कि जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर फर्स्ट चैप्टर के वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आज जो आपका 12th टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि DOL स्टार डेल्टा और मतलब ये दोनों अभी तक कवर हो चुके हैं। इससे पहले सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफार्मर और रोटर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग मेथड जो होते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, तो आज जो है स्टार्टिंग मेथड में स्टार्टर जो खत्म हो जाएगा, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कजेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन इंडक्शन मोटर। सो आज 13 जो टॉपिक आपका है फर्स्ट चैप्टर का 13 टॉपिक, सॉरी जो 12th टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ टुडे। पहला पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर। तो स्टेटर या स्टार्टर कहेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑपरेट बाय टू पोजीशन स्विच, जैसा कि हम स्टार डेल्टा में भी आपको बताए थे। उसको मैनुअली ऑटोमेटिकली हम यूज कर सकते हैं, मतलब स्टार्टर बना सकते हैं बाय यूजिंग टाइम रिले का यूज करके टू चेंज ओवर स्टार्टिंग टू रनिंग पोजीशन। मतलब स्टार्टिंग में जैसे स्टार डेल्टा में देखे, पहले स्टार में उसके बाद डेल्टा में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज करेंगे, उसके बाद उसको ऑटो ट्रांसफार्मर से रिमूव कर देंगे। तो यही कह रहा है स्टार्टिंग टू रनिंग पोजीशन बाय यूजिंग टाइमर वी कैन यूज मैनुअली ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रांसफार्मर को हम यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर के ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हमें याद रखना होगा। In starting position, auto transformer supply connected to starter, which reduce apply voltage to 50, 60, 70% by using tapping। तो बोल रहा है कि सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को हम रोटर जो होता है, मतलब हमारा मोटर जो होता है, मोटर की स्टेटर कहेंगे, स्टेटर होगा, ये स्टार्टर नहीं होगा। स्टेटर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर को सबसे पहले मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि टैपिंग का यहाँ पे लिखा है ना, टैपिंग का यूज करके 50, 60, 70% तक हम वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज को हम 50 से 60 to 70% हम वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं। और स्टार्टिंग करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई ओनली 25% ऑफ DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर में जितना हम सप्लाई करंट लेते हैं उसका 25% ही केवल हम किस में ये ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लेते हैं। तो लिखा है कि स्टार्टिंग करंट जो होता है DOL स्टार्टर से, अगर इस DOL स्टार्टर से कंपेरिजन करें तो केवल 25% ही हम अपना करंट इसमें लेते हैं, राइट। एज वेल 25% टॉर्क इज प्रोड्यूस। अगर DOL से कंपेयर करें तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर केवल स्टार्टिंग में 25% ही टॉर्क प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो हमारा है स्टेटर है, स्टेटर को हमने किस में कनेक्ट किया, स्टार में। आप जानते हैं कि स्टेटर को हमें स्टेटर जो होगा, अगर स्टार में होगा तो यहाँ पे करंट कम आएगा स्टार्टिंग में, और करंट कम आएगा तो हमारा स्टेटर जलेगा नहीं, मतलब सेफली वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि स्टेटर को हम किससे कनेक्ट करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से। तो देखिए यहाँ पे हैंडल होता है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हैंडल को ऊपर करते हैं, तब ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे स्टार डेल्टा में था, पहले हम हैंडल को नीचे करते थे, देन ऊपर करते थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर करेंगे हैंडल को तो ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जब नीचे करेंगे तो हैंडल से, तो वो मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से कटअप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम हैंडल ऊपर किए तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई है, ये वाली सप्लाई मान के चलिए आर माने, तो ये वाली सप्लाई यहाँ आ रही है। जब इसको ऊपर करेंगे तो ये इससे टच हो जाएगा, जैसे ही टच होगा इसमें जाएगा, करंट फ्लो होगा, और इसमें करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ से आएगा, और ये वाला सप्लाई जो है, ये वाला सप्लाई इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला वायर से। अब ये देखिए ये वाला कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से जाते हुए स्टेटर के मतलब एक फेज से, यहाँ से देखिए छोटा करके हम दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सपोज हम ये आर है, इसको कनेक्ट किए, ऊपर हैंडल किए तो कनेक्ट होगा तो ये वाला इससे कनेक्ट हो गया। इससे कनेक्ट होने के बाद यहाँ से लाइट आई, फिर ये वाला जो है इससे कनेक्ट होगा, और देखिए ये इसमें चला गया, स्टेटर की एक फेज में चला गया, राइट। स्टेटर की एक फेज में यहाँ पे चला गया। जैसे ही हम दूसरे वायर को देखें तो देखिए दूसरा वायर यहाँ पे जा रहा है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से टैपिंग होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, देखिए टैपिंग, फिर ये गया, ये इससे टच हो जाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा।
वैसे ही अगर आर वाई बी वायर को देखें तो यहाँ जाएगा, ये वायर जो ऊपर हम हैंडल करेंगे तो इसे टच होगा, इसे टच होगा, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर में जाएगा, फिर टैपिंग होगा, टैपिंग होने के बाद फिर इससे आएगा और फिर हमारा स्टेटर में चला जाएगा। तो ऐसे ही जब हम हैंडल को ऊपर करते हैं तो ये प्रोसेस होता है। जब हैंडल को नीचे करते हैं, देखिए जब हैंडल को हम नीचे करेंगे तो ये वाला जो हमारा वायर है, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आएगा। जैसे ही ये वाला यहाँ कनेक्ट होगा, इससे ये कनेक्ट होकर ऐसे ही नीचे करंट चली जाएगी। वैसे अगर बीच वाले वायर को देखें, देखिए यहाँ जाएगा, यहाँ से इस पे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कनेक्ट होगा, इससे ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। वैसे ही तीसरे वायर को देखें, ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, नीचे से देख सकते हैं ये डॉटेड डॉटेड लाइन बना है, इसे जाके ऐसे जाके फिर हमारे स्टेटर को चला जाएगा, राइट। तो यही ऑटो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम कनेक्ट करते हैं तो 25% ही अगर डी वेल्स कंपेयर करते हैं तो टॉर्क क्या हमारा करंट मिलता है। तो इससे हमारा जो है हम बहुत ही जो मतलब मोर देन 20 हार्स पावर की हमारी मोटर होती हैं, उनके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर का यूज करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग आपने समझा। अब देख लेते हैं लास्ट जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। हाँ जी, तो आप देखिए रोटर रेजिस्टेंस मेथड, जैसा कि हम आपको बताए थे, एज़ वी नो दैट जो ये स्टार्टर होता है इसका यूज़ हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं, क्योंकि उसके स्लिप का यूज़ करते हैं रोटर पे, और रोटर पे स्लिप का यूज़ करने से हम रेजिस्टेंस को एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं। और मतलब रेजिस्टेंस ऐड होगा तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑन ऐड होने के कारण हमारा टोटल रेजिस्टेंस मतलब इम्पीडेंस बढ़ेगा। इम्पीडेंस बढ़ने से हमारा जो होगा स्टेटर में करंट कम हो जाएगा, और उससे हमको एट स्टार्टिंग हाई टॉर्क डेवलप होगा, राइट। हाई टॉर्क डेवलप होगा। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, द हाई रेजिस्टेंस लिमिट द स्टार्टिंग करंट। हमने बताया कि इंपीडेंस बढ़ जाएगा जिससे स्टार्टिंग करंट जो होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा, राइट। लिमिट हम मतलब उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अलाउ द मोटर स्टार्ट सेफली अगेंस्ट हाई लोड। मतलब यहाँ से अगर हाई लोड का हम यूज करें तो हम मतलब रोटर को हम मतलब मोटर को अपना स्टार्ट कर सकते हैं सेफली, बहुत ही आसानी से, राइट। हाई रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि हम एक्सटर्नली इसमें ऐड कर सकते हैं, अभी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और तीसरी पॉइंट क्या दिया है, बाय यूजिंग हैंडल help to turn and move the three contact simultaneously from the fixed to next contact। तो ये तो सब में हो रहा है कि हम हैंडल का यूज करके क्या कर रहे हैं, मूव से मतलब साइमल्टेनियसली लगातार हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कंटेक्ट को नेक्स्ट कंटेक्ट से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसका आप कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे दिया हुआ है। तो ये कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, मतलब स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर आसान है। देखिए ये हमारा स्टेटर हो गया। स्टेटर जो है इसने स्टेटर को डेल्टा में किया हुआ है, और जो ये हमारा रोटर है, रोटर जो स्टार कनेक्टेड है। देखिए ये जो देख सकते हैं ये स्लीप है, आप देखे होंगे ये स्लीप है। स्लीप को हम एक्सटर्नली देखिए रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमारा स्लीप है। और देखिए ये जो है वायर कहाँ गया, यहाँ गया, और ये जो है रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इससे कनेक्टेड है, जस्ट लाइक टैपिंग है। जैसे मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए ये जो ऐसे चलेगा, तो अगर मान के चलिए इसका ये जो है ऐसे अगर चलेगा, जैसे हमें इंक्रीज करना है रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये यहाँ पे है, ये वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो हमारा रोटर है, ओवरऑल रोटर का जो रोटर में देखिए जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब रोटर में इम्पीडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर स्क्वायर भी आएगा प्लस एक्सएल स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि इसमें वाइंडिंग का यूज़ किए गए हैं। तो आप मतलब जेड जहाँ भी बढ़ेगा इम्पीडेंस, वहाँ आर मतलब वहाँ पे करंट की वैल्यू कम होगी, और करंट की वैल्यू तो ही हम कम करना चाहते हैं। स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है फर्स्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए, टार्क प्रोड्यूस करने के लिए 5 से 7 गुना या 6 गुना हमारा करंट इनिशियल में लेता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, सॉरी स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रोटर रेजिस्टेंस मेथड के बारे में भी आपने समझ लिया। इससे पहले कि हमने आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का एक चीज़ बताया, कैसे कनेक्ट होता है, मतलब कैसे टैपिंग होता है। 50 to 60% टैपिंग होता है इसमें, आपने देखा। हमने बहुत अच्छे से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया। तो लास्टली आई कैन से आपको मतलब लास्टली यू कैन से हमारा जो 12 टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी कंप्लीट होता हुआ। कल के वीडियो में हम कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। और लास्टली आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एज कैन, मतलब जितना हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू।